नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। आज हम लोग, जैसा कि आप लोग समाचार पत्रों में, अगर आप बजट पढ़ते हैं, यदि आप अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं, अगर आप क्या करते हैं इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ते हैं, तो उसमें कुछ शब्द आते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी आती हैं जिसके बारे में समझना हमें बहुत ही आवश्यक है, अति आवश्यक है। जैसे आधार वर्ष, चालू वर्ष या वित्त वर्ष, वास्तविक जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी। आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे जो बहुत ही सरल तरीके से होगा। आधार वर्ष होता क्या है? आप लोगों के मन में ये विचार आना चाहिए कि जब आप पढ़ रहे हो कोई भी टॉपिक, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो उसके छोटे छोटे पक्षों को ज़रूर देखें, उसके छोटे छोटे शब्दों को देखें, उसके छोटे छोटे शब्दावलियों के बारे में समझें, उसके टर्मिनोलॉजी के बारे में समझें, उनके अर्थ को समझें, उनके प्रभाव को समझें। बहुत ही आवश्यक होता है। कभी भी किसी भी सब्जेक्ट को जानने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उसकी बेसिक जानकारी होना आवश्यक है। जैसे कहीं पर ये शब्द आ गया कि इस आधार वर्ष में इतना इतना रखा गया है। क्या रखा गया है? कुछ भी रखा है, जो भी आप टॉपिक में पढ़ने, चाहे बजट में पढ़ रहे हैं, चाहे इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ रहे हैं, या फिर आप अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं, तो उसमें भी ये टॉपिक आपको मिलता है। ठीक, तो आधार वर्ष होता क्या है? आधार वर्ष एक प्रकार से कहा जाए एक निश्चित समय को लिया जाता है जिस समय में कोई प्राकृतिक घटना ना हुई हो, जिस समय में कोई प्राकृतिक घटना ना हुई हो, राजनीतिक अस्थिरता नहीं आई हो। प्राकृतिक घटना में क्या? भूकंप, सूखा, बाढ़ अगर नहीं आया हो तो उस वर्ष को आधार वर्ष मान लिया जाता है। वर्तमान में आधार वर्ष 2011-12 है। चलिए अब हम लोग समझते हैं पहले क्या है ये आधार वर्ष। एक बेंचमार्क का, एक प्रकार का बेंचमार्क होता है जिसके संदर्भ में राष्ट्रीय आंकड़े कि इसको आधार वर्ष जब मान लिया जाता है, फिर उसके बाद इसी आधार वर्ष के आधार पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, सकल घरेलू बचत, सकल पूंजी निर्माण आदि की क्या की जाती है? गणना की जाती है। यानी कि एक फिक्स टाइम, हम एक टाइम फिक्स कर देते हैं कि हाँ इसी आधार पर क्या करेंगे, अपना आंकड़े निकालेंगे, अपने राष्ट्रीय आंकड़े निकालेंगे। तो उसी जो हम आधार बना लेते हैं, जिस समय को हम फिक्स कर देते हैं, जिस समय से हम अपना गणना स्टार्ट करते हैं, जिस बेस को हम अपना गणना का एक प्रकार से आधार मानते हैं, उसी को ही आधार वर्ष कहते हैं। आधार वर्ष की कीमतें स्थिर मानी जाती हैं, जबकि चालू वर्ष की कीमतों में परिवर्तन संभव होता है। सामान्यतः आधार वर्ष एक प्रतिनिधि वर्ष होता है और उसके चुनाव के समय ध्यान रखा जाता है कि उस वर्ष में कोई बड़ी आर्थिक व प्राकृतिक घटना जैसे बाढ़, सूखा, भूकंप आदि न घटित हुई हो। जैसे कि मैंने पहले कहा कि आप स्वयं से समझिए, अगर देश में प्राकृतिक घटना हो गई, प्राकृतिक आपदा आ गई, बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, सूखा आ गया, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें उसमें सुधार लाने के लिए और बहुत सारी सुविधाएं देने के लिए क्या हो जाती हैं, हम चालू आधार वर्ष की गणना नहीं कर पाते हैं। जैसे अगर कहीं पर भी बाढ़ आ गया, मान लीजिए भारत के किसी भी क्षेत्र में बाढ़ आ गया, जब बाढ़ आ जाता है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सरकार को अपने रिसोर्सेज को खर्च करना पड़ेगा, यहाँ पे देखभाल करना पड़ेगा और भी बहुत सारी सुविधाएं देनी पड़ेंगी, जिससे क्या हो जाता है, यहाँ की राजनीतिक अस्थिरता आ जाती है। क्यों आ जाती है राजनीतिक अस्थिरता? आर्थिक अस्थिरता आ जाती है। कैसे आ जाती है? यहाँ पे कोई आर्थिक गतिविधि नहीं होगी। जब भी किसी देश के किसी भी भाग में कोई प्राकृतिक घटना, बाढ़, सूखा, भूकंप आदि अगर आता है, तो वहाँ की जहाँ पे आई रहती, वहाँ पे राजनीतिक अस्थिरता आ जाती है, आर्थिक अस्थिरता आ जाती है। आर्थिक अस्थिरता इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे कोई कार्य नहीं हो पाता है, जो सरकारी कार्य होते हैं वो नहीं हो पाते हैं, बैठक नहीं हो पाती है, और कोई पॉलिसी नहीं बन पाती है, जिसके कारण से बहुत सारी समस्याएं आ जाती है। इस कारणवश कभी भी अगर कहीं पर भी कोई प्राकृतिक घटना आती है देश के किसी भाग में, तब हम उसको आधार वर्ष नहीं मानते हैं। क्या नहीं मानते हैं? आधार वर्ष नहीं मानते हैं। लेकिन अगर आप इसी के विपरीत चले जाइए कि कोई ऐसा वर्ष आया जिसमें कोई भी प्राकृतिक घटना ही नहीं आई हुई, कोई प्राकृतिक घटना ही नहीं, कोई आर्थिक घटना नहीं हुई, तो उस वर्ष को हम क्या मान लेंगे? अपना आधार वर्ष मान लेंगे। क्या मान लेंगे? अपना
आधार वर्ष मान लेंगे। जैसा कि आप लोगों के मन में ये विचार आ रहे होंगे आधार वर्ष मानने के क्या कहा जाए, क्या मानक होंगे, तो मानक इसके यही होंगे कि ऐसा कोई वर्ष जिस वर्ष में क्या नहीं हो, कोई प्राकृतिक घटना नहीं हुई हो, कोई आर्थिक घटना नहीं हुई हो। जब ऐसी घटना नहीं होती उस वर्ष को हम आधार वर्ष मान लेते हैं। फिर इसी आधार वर्ष के आधार पर सकल घरेलू उत्पाद और सकल घरेलू बचत, सकल पूंजी निर्माण का क्या करते हैं, हम निर्धारण करते हैं या इसकी गणना कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा आधार वर्ष, बेस वर्ष। आप लोगों के मन में ये भी प्रश्न आ सकता है कि वर्तमान में सर कौन सा आधार वर्ष है, तो वर्तमान में है 2011 और 12। क्या है ये, आधार वर्ष है। ये चेंज होता रहता है, आप इसको अपडेट करते रहिएगा, परंतु वर्तमान में जो आधार वर्ष है 2011 और 12 है। चलिए अब हम लोग समझते हैं नॉमिनल जीडीपी क्या होता है। यह चालू कीमतों वर्तमान वर्ष की प्रचलित कीमत में व्यक्त सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को मापता है। नॉमिनल जीडीपी का अर्थ ये होता है, तात्पर्य ये होता है कि वर्तमान वर्ष में जो कीमतें हैं, जो चालू कीमतें हैं, जो प्रचलित कीमतें हैं, जो क्या हैं, प्रचलित कीमतें हैं, उसी कीमतों पर ही क्या करता है, ये वस्तुओं और सेवाओं का क्या कर देता है, मूल्यों को मापता है। इट्स सिंपल। कैसे? नॉमिनल जीडीपी उसे कहेंगे जो चालू वर्ष की प्रचलित कीमतों पर, चालू वर्ष की, अभी हम लोग इसके बारे में भी समझेंगे, चालू वर्ष या वर्तमान वर्ष। चालू वर्ष का मतलब होता है जो वर्ष चल रहा हो, वर्तमान वर्ष का वही तात्पर्य होता है कि जो अभी घटित हो रहा है। यानी वर्तमान वर्ष में प्रचलित कीमतें, वो प्रचलित कीमतें किसकी होंगी, वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का क्या करता है, मापन करता है। क्या करता है, मापन करता है। तो ये हो गया हमारा नॉमिनल जीडीपी। वास्तविक जीडीपी क्या होती है? नॉमिनल जीडीपी के विपरीत या किसी आधार वर्ष की कीमतों पर व्यक्त की गई है, सभी वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य को बताता है। अब नॉमिनल जीडीपी क्या होता था, वो क्या करता था, वो वर्तमान वर्ष या चालू वर्ष में कीमतों का निर्धारण कर रहा था। ठीक, क्या कर रहा था, कीमतों का मापन कर रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, वास्तविक जीडीपी उसे कहेंगे जो आधार वर्ष के आधार पर, आधार वर्ष के आधार पर वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का क्या करेगा, मापन करेगा या मूल्य को बताएगा। इन दोनों में अंतर यही आप समझिएगा, इन दोनों में अंतर यही समझिएगा कि जो नॉमिनल जीडीपी होता है ये प्रचलित कीमतों पर वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों का क्या करता है, मापन करता है। लेकिन जो वास्तविक जीडीपी है, वास्तविक जीडीपी क्या करेगी, आधार वर्ष के आधार पर, यानी एक आधार वर्ष होगा उसका, जो वस्तुओं एवं मूल्यों का निर्धारण करेगी वास्तविक जीडीपी, उसका एक आधार वर्ष होगा। चाहे वो कोई भी आधार वर्ष हो, चाहे अभी का हो चाहे पहले का हो, ये अपने हिसाब से क्या करेगी, कोई एक आधार वर्ष लेगी, उस आधार वर्ष पर ही क्या करेगी, वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य को बताएगी या वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य का क्या करेगी, मापन करेगी। ठीक, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ये थोड़ा सा मज़ेदार कॉन्सेप्ट था, थोड़ा सा दोनों एक दूसरे से जैसे मिलते जुलते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। वो प्रचलित कीमतों पर है, ये आधार वर्ष पर है, बस इतना आप समझिएगा। आइए अब हम लोग समझते हैं चालू वर्ष या वित्त वर्ष, इसी को बोलते हैं फाइनेंस ईयर। ठीक, वित्तीय वर्ष भी कहते हैं। वित्त वर्ष वह होता है जो वित्तीय मामलों के हिसाब के लिए एक आधार होता है, इसकी 12 माह की अवधि होती है। चालू वर्ष जो होता है यानी फाइनेंशियल ईयर होता है, ये कितने का होता है, 12 मंथ का होता है, जो प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर कहाँ तक जाएगी, 31 मार्च तक। इसी अवधि को क्या कह दिया जाता है, वित्तीय वर्ष कहा जाता है, चालू वर्ष कहा जाता है या वित्त वर्ष कहा जाता है। ये तो आप लोगों को जानना ही चाहिए, बहुत ही बेसिक चीज़ है। अगर आप अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं, अगर आप कोई तैयारी कर रहे हैं, अगर आप बजट पढ़ रहे हैं, अगर आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहे हैं, यदि आप समाचार पत्र भी पढ़ रहे हैं, अगर आप कोई भी एग्जामिनेशन तैयारी कर रहे हैं, तो आपको नॉर्मली वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर के बारे में जानना अति आवश्यक है।
और ये आप पाएंगे जब आप ये सब सब्जेक्ट अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे ना, इसमें आपको बार बार चालू वर्ष, वित्त वर्ष, चालू वर्ष, वित्त वर्ष मिलता रहेगा। और हर जगह इसका एक्सप्लेनेशन आपको नहीं मिलेगा कि चालू वर्ष इसे कहते हैं, वित्त वर्ष इसे कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं। इसलिए आप क्या करेंगे, इसके बारे में आप समझ लेंगे। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि को क्या कह देते हैं, चालू वर्ष या वित्त वर्ष कहते हैं। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।